शानज़े अपनी माँ से बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है शानी की और कहती है कि वह बहुत ही मोहब्बत करने वाला और खुददार लड़का है। आप उसे नहीं जान सकती हैं कि वो किस कदर अच्छा लड़का है। आगे से उसकी माँ कहती है कि अगर मेरी बेटी की पसंद हो तो वो अच्छी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि वो पक्का शानज़े की साइड पे है और वो कहना चाह रही है कि जितनी जल्दी हो सके शानज़े का उसके साथ रिश्ता तय कर दे ताकि उसकी टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसका बाप जो है शानज़े का, अब वो इस बात पर अटका हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का जो है ठीक नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े की दौलत पर कब्ज़ा करना चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, वो बहुत ही खुददार लड़का है। आप जो कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर वो कहता है मुझे लेकिन यकीन नहीं आ रहा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बात पे यकीन है और इस बात पर भी यकीन है अपनी बेटी की पसंद पर, क्योंकि शानज़े गलत फ़ैसला कर ही नहीं सकती। उसने बहुत देखभाल कर ये फ़ैसला किया है, इसलिए हमें भी उसके फ़ैसले की कदर करनी चाहिए। ये कि सजीला की माँ जो है वो भी इस चीज़ की हामी भर लेती है और कहती है हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि ये लोग लालच भरी बातें कर रहे थे और ये सारे लोग जो हैं पैसे की लालच के पीछे नादिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, वरना इसके अंदर इनकी कोई भी और बात नहीं छुपी हुई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी तो ये रिश्ता मजबूरी बन चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस रिश्ते की वजह से, लेकिन ये रिश्ते की वजह से मुझे मजबूरी के तहत ही ये रिश्ता करना पड़ेगा। आगे से सजीला की माँ कहती है कि मजबूरी को छोड़िए, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपकी बेटी की ख़राब हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि जल्द ही कोई फ़ैसला लीजिए और अच्छी जगह इसका रिश्ता कीजिए। अब तो आप अच्छी जगह इसका रिश्ता कर भी सकते हैं, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ जो है काफ़ी घबरा जाती है और कहती है मैं इसका फ़ैसला भी नहीं कर सकती। बात ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे और वहीं पर जाके शानज़े के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़े फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता, उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है, वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़े उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़े का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शानज़े ही शानी के साथ फिट है। शानज़े अपनी ज़िद की वजह से शानी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ही लेगी।
क्योंकि वो वाक़ई साफ़ दिल से शानी से बहुत प्यार करती है। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि सजीला के और शानज़े के प्यार में कितना फ़र्क है। वो बिना किसी मकसद, बिना किसी लालच के शानज़े प्यार करती है। लेकिन सजीला जैसे ही उसको पता चलता है कि वो कंगाल हो चुका है, तो वो मैडम छोड़ देने की बात शुरू कर देती हैं। लेकिन शानज़े ऐसा नहीं करती है। शानज़े जब उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उससे प्यार करती थी और अब भी उससे प्यार करती है। आप देखेंगे कि शानी को उसने मजबूर कर दिया है और वो घर वापस आ जाती है और उसके घर शानी के और आकर कहती है, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। जिस पर शानी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर खामोश हो जाता है। लेकिन होता वो हैरान है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? आगे से वो उसको कहता भी है कि आखिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप यूँ ही मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, आपको और कुछ भी नहीं पता है। आप क्यों बार-बार मुझे घर में आके तंग करती हैं? आप इस तरह से बार-बार घर में आएँगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। शान से कहती है कि तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। इस पर आप देखेंगे कि शानी भागता हुआ बाहर जाता है और फिर उसको वहाँ पर वो मना लेती है और कहती है कि तुम्हें ये नौकरी करनी ही होगी, लेकिन मैं अब तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँचेगी। आगे से शानी को घर वालों का काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो इस बात को गनीमत समझता है कि वो खुद ही आ गई है। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल फ़न की बात है, गनीमत क्या समझनी है, वो तो बड़ा ही अच्छा लड़का दिखाया गया है। बात ये है कि वो खुद ही बात कर लेती है, अब उसको खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि तुम्हें जाना ही जाना है और वो नौकरी करनी ही करनी है, वरना हम तुमसे नाराज़ हैं। जिसकी वजह से वो बेचारा किस्मत मारा फिर चला जाता है उसी नौकरी के पीछे और वहीं पर जाके शानज़े के ऑफ़िस में काम करने लग जाता है और शानज़े फिर से ऑफ़िस में आ जाती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। आखिर तुम्हें ऐसे देख के दिल को तसल्ली सी हो जाती है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आप बार-बार मुझे इस तरह की बातें करके मत यानी परेशान किया करें। आगे से वो कहती है चलो मुझे माफ़ कर दो। आगे से वो कहता है कि जिन पर एहसानात किए जाते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जाता। उनसे माफ़ी नहीं माँगी जाती, तो प्लीज़ मुझसे माफ़ी मत माँगा करें। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस बार आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि तुम इसके एम्प्लॉयी नहीं बल्कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, अगर तुम जानते हो कि मैंने तुम पे एहसानात किए हैं, तो उनका थोड़ा बदला ही चुका दिया करो, थोड़ी स्माइल ही कर दिया करो। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े जो है, वो उसको अपनी चिपनी-चुपड़ी बातों में फँसा ही लेती है और वो हँसने लग जाता है और कहता है कि चलिए ठीक है, अब मुझे काम करने दीजिए क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं आपसे इतनी बातें कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपने काम पर फ़ोकस करना है और इस तरह का काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो दोनों घूमने-फिरने जाते हैं, यानी कि शानज़े उसको घूमने-फिराने के लिए लेके जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आज बाहर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। इस पर वो जैसे ही साथ जाती है और वहाँ जाकर उसको फिर से थोड़ा-थोड़ा करके अपने प्यार का इज़हार करना शुरू हो जाती है। लेकिन शानी जो है वो उसकी बात को उल्ट ही कर देता है और कहता है कि इस तरह की बातें आपको ज़ेब नहीं देती। बार-बार इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खाया करें। आगे से आप देखेंगे कि शान से कहती है कि अरे तुम प्यार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्यार क्या चीज़ है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कभी प्यार करना और फिर बताना मुझे कि आखिर मैं तुमसे इस तरह की बातें क्यों करती हूँ। जिस पर शानी बेचारा किस्मत मारा खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि तुम्हें क्या पता हो कि इस प्यार की खातिर ही मैं दोबारा इधर आया हूँ। और ये आप देखेंगे कि जल्द ही सजीला का प्यार के भूत का जो भूत है ना, उसके सर से उतरने वाला है। अब शानज़े का भूत चढ़ने वाला है और अनकरीब ऐसा ही होने वाला और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि शानज़े ही शानी के साथ फिट है।